हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइज़, मैं इस वीडियो को वहीं से शुरू करूँगा जहाँ से मैंने प्रीवियस वीडियो को एंड किया था। तो गाइज़, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए, और अगर आपने देख रखा है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, साइंस का प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 25 तक कराया था, तो आज मैं उसका आगे से कंटिन्यू कराऊंगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से ही कंटिन्यू कराऊंगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें आप लोगों को गाइस बताना है कि बॉडी का टेम्परेचर ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है इसका सही आंसर होगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइस, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ओम। रेसिस्टेंट यानी कि प्रतिरोध का जो एसआई यूनिट होता है वो ओम होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 28 है, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई। आसमान के नीले रंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो गाइस, हम लोग का स्काई ब्लू कलर का दिखता है, वो किस गैस के कारण दिखता है, ये आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है ओजोन। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस, ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइस, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। स्काई हम लोग को ब्लू कलर का दिखता है, वो किस गैस के कारण दिखता है, नाइट्रोजन के कारण दिखता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो गाइज, आप इन क्वेश्चंस को पहले खुद से करने का कोशिश किया कीजिए, और आप खुद को चेक कीजिए कि आप इन क्वेश्चंस का कितना का सही जवाब दे पा रहे हैं। ठीक है, तभी ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है गाइज, आप और लास्ट में आप हमें कमेंट में भी बताएं कि आपने कितना सही किया। ठीक है, तो चलिए गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 29 है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। तो गाइज, ये क्वेश्चन है, सीधा सॉलिड से गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए है सब्लिमेशन, ऑप्शन बी है कंडेंसेशन, ऑप्शन सी है इवोपरेशन, ऑप्शन डी है मेल्टिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइज, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सब्लिमेशन। सॉलिड से सीधा गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। तो गाइज, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल का जो पावर हाउस होता है हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिए। तो चलिए गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है इथेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन, ऑप्शन डी है ब्यूटेन।
तो गाइस ये आप क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा VVI। तो नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है, तो आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मीथेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 32। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 32 है, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। रक्त के थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विटामिन के। रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के आवश्यक है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 33 है, विच पार्ट ऑफ द आइज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कलर। आँख के किस हिस्से से इसका रंग निर्धारित होता है। तो आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आइरिस। तो गाइस आइरिस से ही हम लोग क्या करते हैं, रंग का निर्धारित कर पाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 34 है, विच एलिमेंट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा तत्व सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होता है। तो रूम टेम्परेचर पे कौन सा एलिमेंट लिक्विड होता है, तो आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, पारा। पारा जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये है पारा। तो चलिए गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ। पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। तो ये तो आप लोग को पता ही होगा गाइस। तो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है तो वो है डायमंड, ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। समुद्र तल पर पानी का क्वथनांक क्या है। तो आप लोग बताने की कोशिश कीजिए गाइस। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 37। गाइस क्वेश्चन नंबर 37 है, विच प्लैनेट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। कौन सा ग्रह सुबह का तारा और शाम का तारा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है मरकरी, ऑप्शन बी है वेनस, ऑप्शन सी है मार्स, ऑप्शन डी है जुपिटर। इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वेनस। वेनस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार। और गाइस यही होता है सबसे चमकीला प्लैनेट, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और गाइस इसका जो टेम्परेचर होता है सबसे ज़्यादा होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा ये भी। और एक और चीज़ याद रखिएगा, इस जो वेनस होता है उसका रोटेशन सबसे स्लो होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच हार्मोन इज नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन। कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को हम लोग स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जानते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द मेन गैस फाउंड एट द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स। मंगल के वायुमंडल में पाए जाने वाली मुख्य गैस कौन सी है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो मंगल ग्रह पे कौन सा गैस पाया जाता है, तो ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। मंगल ग्रह पे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आने पर मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम के लिए रासायनिक प्रतीक क्या है। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, Na। सोडियम को हम लोग Na से डिनोट करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 42 है, विच गैस डू प्लांट्स रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस मुक्त करती है। तो आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करती है प्लांट, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर साउंड इंटेंसिटी। ध्वनि की तीव्रता का मापन करने की इकाई क्या है। तो ऑप्शन ए है डेसिबल, ऑप्शन बी है हर्ट्ज, ऑप्शन सी है वॉट, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डेसिबल। साउंड का इंटेंसिटी हम लोग डेसिबल से मापते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच प्लैनेट इज नोन एज द जेवेल ऑफ द सोलर सिस्टम। कौन सा ग्रह सौरमंडल का मणि के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है अर्थ, ऑप्शन बी है मार्स, ऑप्शन सी है वेनस, ऑप्शन डी है सैटर्न। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, शनि ग्रह। सैटर्न को हम लोग जेवेल ऑफ द सोलर सिस्टम बोलते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। और गाइस अगर आपसे पूछा जाए वैक्यूम क्लीनर ऑफ द सोलर सिस्टम किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं हम लोग जुपिटर को। तो भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 45 है, विच कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग। मानव रक्त का कौन सा घटक थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है, तो आप लोग बताने का कोशिश कीजिए।
तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 46। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल कॉल्ड। शक्कर को मदय में परिमाण होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फर्मेंटेशन। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 47। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 47 है, विच गैस गिव्स फिजी ड्रिंक्स देयर बबल्स। फिजी ड्रिंक्स को उनकी बुलबुलें कौन सी गैस देती है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग जो गर्मी के दिनों में जो ठंडा पीते हो तो उसके अंदर जो बुलबुला रहता है वो किसके कारण होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 48। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टेबल सॉल्ट। टेबल नमक के लिए रासायनिक सूत्र क्या है। सिंपल गाइस इसमें आप लोग को नमक का केमिकल फार्मूला बताना है। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। जो नमक होता है उसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। तो आप लोग याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 49। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 49 है, विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म्ड फ्रॉम कूल्ड लावा। शीतित लावा से बना कौन सा प्रकार का चट्टान है। तो ऑप्शन ए है सेडिमेंट्री, ऑप्शन बी है मेटामॉर्फिक, ऑप्शन सी है इग्नुअस, ऑप्शन डी है फोलेटेड। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, इग्नियस रॉक। कोल्ड लावा से बनने वाले रॉक को हम लोग इग्नियस रॉक बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 50। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 50 है, विच साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ मोशन एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। कौन सा वैज्ञानिक गति और ब्रह्मांडीय गुरुत्वाकर्षण के नियम को रूपित करता है। तो ऑप्शन ए है आइजक न्यूटन, ऑप्शन बी है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सी है गैलीलियो, ऑप्शन डी है जोहानन केपलर। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप लोग बताने का कोशिश कीजिए। तो गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, आइजक न्यूटन। लॉ ऑफ मोशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लॉ को किसने दिया, तो आइजक न्यूटन ने दिया। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो आज को वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। और गाइज आप इन 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन का सही आंसर दिए इसका कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो और गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। और गाइज अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप उससे भी जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।